Hello everyone, my name is Rudraksh and I'm a first year MBA student at IIM Rohtak. And throughout these years, I have guided thousands of students in their IP Math journey. And I found out there are two types of students, either maths और नॉन मैथ्स. एंड ये जो सेकंड वाली कैटेगरी के बच्चे अगर उनसे तुम बात करो, उनको एक कांस्टेंट फीलिंग रहती है कि दे आर एट अ डिसएडवांटेज. उनको लगता है कि सिंस उन्होंने 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी है, इसलिए वो बाकियों के मुकाबले थोड़ा पीछे है. दे हैव टू डू मोर एफर्ट. एंड कई बार उनको ये डाउट तक रहता है कि वेदर दे कैन गेट इनटू एन IIM और नॉट. And if you are one of those non-math students, in this video, I'll tell you 7 strategies or 7 tips. If you follow them throughout the year, तुम्हारा non-maths वाली journey काफी ज़्यादा smooth हो जाएगी. So without further ado, let's get started. Okay, first things first, before appearing for the exam, you should at least understand the pattern of the exam. मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता आ रहा हूं कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम के बारे में पढ़ो. अगर तुम एग्जाम के बारे में ज्यादा जानोगे तो तुम ऑटोमेटिकली बेटर प्रिपेयर्ड होगे अपना एग्जाम लिखने के लिए. सो टॉकिंग अबाउट दैट, हम लोग बात कर लेते हैं. यूजुअली 2 सेक्शंस होते हैं आईपी मैथ में, क्वांट, वर्बल. एंड इन रोहतक एंड जेईई देयर इज एन एडिशनल सेक्शन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. बट सिंस दिस वीडियो इज अबाउट क्वांट्स, आई विल बी टॉकिंग ऑन क्वांट्स. देखो, अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो अगर जिस मैथमेटिक्स से तुम्हें डर लगता है, जो बहुत ही हायर एडवांस लेवल की होती है, वो सिर्फ IIM इंदौर में पूछी जाती है, आईपी मैथ इंदौर में पूछी जाती है. रही बात रोहतक एंड जेईई मैथ की, उनका मैथमेटिक्स या क्वांट्स का लेवल काफी ज्यादा मैनेजेबल होता है व्हेन कंपेयर टू IIM इंदौर. एंड वो इसलिए होता है बिकॉज दे वांट पीपल, दे अंडरस्टैंड दैट देयर आर पीपल हु हैवंट टेकन मैथ्स इन देयर +2. एंड वो उनके लिए वैसा डिफिकल्टी का पेपर सेट करते हैं जो उनको इजिली मैनेजेबल होता है, विच सेट्स इक्वल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल पीपल. अब मैं ये नहीं कह रहा कि इफ यू आर अ नॉन मैथ स्टूडेंट यू शुड नॉट गो फॉर आईपी मैथ इंदौर. डेफिनेटली यू शुड गो, इट शुड बी योर फर्स्ट टारगेट. बट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट यू हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स देयर. एंड देयर इज नो हार्म इन पुटिंग मोर एफर्ट्स, बट यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक and very put a lot of efforts when it comes to preparing for the exam. So understand the exam pattern, the difficulty of the questions and what type of questions are asked. There are a lot of exams like IIM Math रोहतक में काफी ज्यादा अरिथमेटिक हेवी होता है, वहीं IIM Math इंदौर में काफी ज्यादा मॉडर्न मैथ्स और अलजेब्रा की तरफ हेवी होता है. अंडरस्टैंड दैट पैटर्न, फाइंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस एंड कैपिटलाइज ऑन देम. Before moving forward, many of you who are watching this video will appear for IP Math in 2027 and बहुत confusion रहता है कि कौन सी कोचिंग चूज करे, कौन सी नहीं करे. And let me tell you, PW has been in this IP Math space since 2023 and has produced numerous results. And for that reason, I would ask you to give them a shot. The IP Math Master Course batch, you will get live lectures with experienced faculty, DPPs and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock tests, and 24/7 doubt support. And if you want something more or something new, you can definitely go for IP Math Pro batch. In this batch, you will get everything that is available in the Master Quest batch, plus access to all batches launched this year and last year, and a set of physical IP Math books delivered at your doorsteps. In my opinion, I'd recommend you to go with IP Math Pro batch because it gives you so much value at such a low price. And if you use my code RPS500, you will get an additional discount. So I've given all the links in description and comments, so make sure you check them out. अब चलते हैं वीडियो पे. Point number 2 is you have to strengthen your basics of mathematics. कहने का मतलब है कई सारे ऐसे टॉपिक्स है जो तुम्हारे 11th-12th से रिलेटेड है भी नहीं. इनफैक्ट बहुत ही एक छोटा चंक ऑफ सिलेबस है जो 11th-12th से रिलेटेड है. एंड जो भी तुम्हारे टॉपिक्स है वो तुमने ऑलरेडी 10th तक पढ़ रखा है. अग्रीड, उनकी डिफिकल्टी लेवल्स बढ़ जाती है, बट सो इज योर कैपेसिटी. सो उन पे ज्यादा फोकस करोगे. एज आई सेड इन माय प्रीवियस पॉइंट, अरिथमेटिक इस पे फोकस करो, ज्योमेट्री इस पे फोकस करो, नंबर सिस्टम इन पे फोकस करो. दीज आर द थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ एंड यू कैन कैपिटलाइज ऑन. Which brings me to my third point, prioritize high weightage and low complexity topics. कहने का मतलब there are topics that come very frequently in the exam but are very easy to master. कहने के लिए रेशियो, प्रोपोर्शंस, तुम्हारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली अरिथमेटिक का पार्ट, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क. अलजेब्रा में से भी कई सारे पोर्शन होते हैं लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इफ यू हैवंट स्टडीड APG PHP, इट्स डैम इजी एंड यू कैन मास्टर इट वेरी इजीली. तुम्हें अगर हायर मैथ से डर लगता है, तुमने कभी नहीं छुआ है, आई टेल यू वन चैप्टर, डू इट एंड यू विल फॉल इन लव विद इट एंड इट्स वेरी स्कोरिंग. दैट इज logarithms. Basics a chapter, but if you know how to solve it, there's no one who can stop you from scoring in that chapter. So prioritize these chapters which have a lot of weightage in the exam, yet they are very easy and are not very complex. Master these topics first and then you can shift to
more complex topics. The fourth point that I would recommend you all is to not neglect verbal ability. भैया quants की video चल रही है, why you talking about verbal ability? That is the point. People focus so much on quants that they neglect verbal. You should not be that person. And since you know non-maths, you're a non-math student and math may not be your forte, please start focusing more on verbal ability. मैंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं जो नॉन मैथ्स के थे, they still managed to get into I am Indore, I am Rohtak, you know, all the other I am Ranchi. Why? Because उन्होंने मैथ का एक bare minimum basic criteria फॉलो कर लिया कि उतने में मार्क्स ले आऊंगा, एंड उन्होंने अपना मार्क्स मैक्सिमाइज किया वर्बल एबिलिटी में. वर्बल एबिलिटी इन इंदौर इज ऑफ 180 मार्क्स एंड आई हैव सीन नॉन मैथ पीपल स्कोरिंग 160, 170, 175 इन वर्बल अलोन and maximizing their entire score. So make sure you are onto that level and you are following, exactly that trajectory. In that trajectory, if you master quants, it's well and good. It's an additional bonus, but make sure you're not flunking on verbal ability. अब थोड़ी मॉक्स पे बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 5. तो मॉक्स अभी तुम्हें फुल लेंथ मॉक्स नहीं लगाने, स्टार्ट विद टॉपिक वाइज टेस्ट. टॉपिक वाइज हर चैप्टर को करो, उसका एक टॉपिक वाइज टेस्ट लगाओ. व्हाट दिस विल डू इज गिव यू अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन हाउ some concepts can be asked in actual quizzes, actual tests. This will prepare you for different scenarios, and as well as it will give you a good practice. And later on, when you get comfortable with these topics, topic-wise tests, you can gradually mix different chapters and then give a test. अब जैसे for example, let's say तुमने रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों चैप्टर खत्म कर लिए, इनके इंडिविजुअल टॉपिक-वाइज टेस्ट लगा चुके हो. Try to practice 10 such questions which includes both profit and loss and ratio concepts in just one question. ऐसे 10 questions practice करो, and then what this will do is prepare you for different scenarios, as well as it will help you in building conceptual clarity for both the chapters at the same time. And this will help you in long run a lot. Which brings me to my sixth point, that you should focus on accuracy rather than attempt. I'm not saying you to solve 100 questions per day. All I'm saying is solve 30 questions a day, but make sure that they are accurate. You focus on accuracy. If you have to spend 10 minutes on one single question, do it. No one's stopping you. देखो, accuracy is the make or break situation in an actual exam. Attempt rate तुम सारे attempt करके आ जाओ, उसमें से majority गलत है तो शायद से तुम्हारा कट ऑफ भी नहीं क्लियर कर रहा हो. बट कई बार ऐसा होता है कि तुमने selectively क्वेश्चंस किए हैं और तुम्हारी accuracy उनमें इतनी हाई है कि तुम्हारा बहुत आराम से कट ऑफ भी मीट हो गया और सेफ जोन में भी चले गए. So make sure you're focusing on accuracy more, clearing your fundamentals, clearing all the basics that you have. उन पे focus करो, will ultimately make it through. Don't focus more on the attempt rate as of now. And last but not the least, IPMAT is more about consistency over intensity. I'm not saying you to study 10 hours per day with school. That is not feasible. But if you're studying 1 hour every day and covering up on the weekend by studying more for IPMAT, it is more than enough. It matters if you're studying every day rather than you study 10 hours one day and then you take a gap of 6 days. अगर ऐसा करोगे, be it non-math, math, it won't matter. तुम्हारी preparation नहीं होगी अच्छे से और बहुत ही कम chances होंगे तुम्हारे exam clear होने के. So consistency is the key. It is said every time and I repeat it multiple times. Study every single day, even if it's for smaller durations. But make sure you study. Don't flunk on your study hours. Make sure you make most of it. बहुत सारी टेक्निक्स होती है, पोमोडोरो टेक्निक होती है, अल्टरनेटिव स्टडी टेक्निक होती है. Use them, learn about them, and apply it in your studies, and you'll reap results. With that being said, that is all for the video. If you have any doubts related to anything about IPMAT or about any guidance, feel free to ask me in the comments. I'll reply to all the comments. And in addition, if you are interested in a full year mentorship from me directly, you can fill the mentorship interest form given in the description. And make sure once you fill the form, on my Telegram personal DM, I have given the link of my personal chat in the description as well. Send me the word mentorship, and post that I'll reach out to you and we'll take it forward. Until then, see ya, have a very good day, and bye bye.